दोस्तों, डिक्टेटर कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, उसका अंत दो तरीके से आती है। या तो उसे जनता पकड़ के लटका देती है, या तो फिर डिक्टेटर की खुदकिस्मत होती है और वह देश से पलायन करने का मौका पा जाता है। शेख हसीना दूसरी श्रेणी में आती हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहेगा। शेख हसीना 15 साल राज करने के बाद बांग्लादेश से भागती हैं या पलायन करती हैं, या इंडिया लंदन की तरफ जा रही हैं। वह वहाँ रिफ्यूज मांग रही हैं। उनके ऑफिशियल रेटिजन से निकलने के बाद प्रोटेस्टर ने वहाँ पे धावा बोल दिया और उनके आलीशान घर को लूट लिया और वहाँ खाना भी खाया। यहाँ तक उनके पिताजी को भी ना छोड़ा। बांग्लादेश के फाउंडर फादर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियाँ पर लोगों ने गुस्सा निकाला। इंडियन मिस्ट्री मीडिया के लिए खबर चौंका देने वाली थी। उनके मुताबिक बांग्लादेश में सिचुएशन सडनली खराब हो गई, मगर सच तो यह है कि शेख हसीना की उल्टी नीति कुछ टाइम से चल रही थी। हमने अपने पिछले एपिसोड में सवाल पूछा था कि क्या शेख हसीना स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की वजह से अपनी गद्दी को बचा पाएंगी या उन्हें भागना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश की आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया है। शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लाखों लोगों में उत्साह है और बांग्लादेश को फिर एक बार शुरुआत करने का मौका मिला है, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी बड़ी हैं। आर्मी किस प्रकार की इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी, बांग्लादेश में क्या फिर से डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी या फिर फंडामेंटल फोर्सेस का दबदबा बढ़ जाएगा, आज सब जानते हैं बांग्लादेश की इस फुल एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, कहीं नदी में डिक्टेटर को कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी। क्या बांग्लादेश के स्टूडेंट ने फिर साबित कर दिया कि तानाशाह चाहे दुनिया भर में कहीं भी क्यों ना हो, स्टूडेंट से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जब एक बार कोई चीज ठान लेते हैं तो उनके सामने चलती किसी की भी नहीं है। शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती हुई स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से शुरू हुई। तो स्टूपिड कोटा सिस्टम के खिलाफ था। कोटा सिस्टम को शेख हसीना ने रिड्यूस किया। इसको पहले ही 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। स्टूडेंट का डिमांड था, भाई इस फर्जी कोटा सिस्टम को हटाओ। तब डिक्टेटर शेख हसीना तब कहती है इसकी क्या जरूरत है भाई, मैटर तो कोर्ट में है, कोर्ट फैसला दे रहा है। तो आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्टर इसलिए क्योंकि हसीना एक वेल नॉन डिक्टेटर थी। बांग्लादेश की स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए खास करके जानते हैं डिक्टेटर कैसे ऑपरेट करते हैं। कोर्ट को, पुलिस हो, ब्यूरोस हो, सब कुछ शेख हसीना के कंट्रोल में था। तो यह जो रिवीजन हो रहा था यह भी शेख हसीना के इशारों पर हो रहा था। याद रखिए 2018 की बात, 2024 की बातों से बार बार शेख हसीना ने पॉलिटिक्स की रिक किया, इलेक्शन को रिक किए, एक अपोजिशन मुक्त बांग्लादेश बनाने की कोशिश की थी। साथ ही बांग्लादेश में प्रेस फ्रीडम नहीं है। फोर्स डिस्पियट के चलते स्टूडेंट ने कहा बस अब और नहीं, और स्टूडेंट आ गए सड़कों पर। फिर से एक हसीना की पार्टी के कुछ गुंडों ने स्टूडेंटों को मारना शुरू किया और पुलिस ने भी अपना क्रैकडाउन शुरू की। इंटरनेट बंद करवा दिया गया और बोला जाता है कि ऑफिशियली 200 लोग, लेकिन अनऑफिशियली 1000 लोगों को मार दिया जाता है और हजारों अभी घायल हैं। स्टूडेंट कभी डटे रहे और लड़ाई करते रहे शेख हसीना के इस कोटा रिफॉर्म के खिलाफ। फाइनली कोर्ट ने 30% कोटा सिस्टम को हटा दिया। अब लॉजिक तो यही है कि बात यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेख हसीना की प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है, समाप्त नहीं होती है। शेख हसीना ने कहा कि हम कोटा विड्रा कर लेते हैं और स्टूडेंट अपने घर चले जाएं, लेकिन ये कोटा जब विड्रा हुआ तब तक स्टूडेंट के सब्र का बांध टूट गया था। क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना ने उन पर बर्बरता की है, जिस तरीके से बोला जा रहा है, और स्टूडेंट को मारा, स्टूडेंट ने कहा अब हम आपको जाने नहीं देंगे। इतना खून खराबा हुआ कि शेख हसीना को माफी मांगनी पड़ेगी, हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा। पुलिस और आर्मी जो इन्वॉल्व थी उनको भी जवाब देना पड़ेगा। नतीजा में क्या हुआ, जो काम एक डिक्टेटर करता है वह काम एक हसीना ने किया। इस बार डबल क्रैकडाउन करना शुरू किया। पुलिस ने अरेस्ट करना, टार्चर करके स्टूडेंट लीडर को टार्चर किया। अपने प्रोटेस्ट वापस ले लें, हेलीकॉप्टर से शूटिंग हुई, स्टूडेंट के ऊपर चरम सीमा पर बर्बरता किया गया, ग्रेनेड गन का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद स्टूडेंट ने कहा नहीं भाई आपको ढाका की तरफ कुछ करना ही पड़ेगा। इसके चलते और ज्यादा क्रैकडाउन हुआ तो 9 पॉइंट डिमांड 1 पॉइंट डिमांड बन गया। शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शेख हसीना की इस क्राइसिस में रिस्पॉन्सिबल थी और डेमोक्रेटिकल सॉल्व करने की कोशिश होती तो शायद सिचुएशन डेवलपमेंट ही नहीं हुआ होता और शायद वो सत्ता में कुछ और साल तक रह जाती। लगा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट में आग लगाए जा रहे हैं जिससे उनके किए धरे का पता न चल जाए। उधर अभी लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बन पा रहे हैं। शेख हसीना ने रिजाइन दे दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ अटैक हो रहे हैं। कुछ घरों पर अटैक की खबर है, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप पर अटैक की खबर है। स्टूडेंट प्रोटेस्टर यह कह रहे हैं कि यह सारा किया काम छात्र लीग के है और छात्र लोग ही इंश्योर करेंगे कि माइनॉरिटी के खिलाफ कोई अटैक ना हो। शेख हसीना के जो सुपुत्र हैं वो रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यह सवाल है कि नहीं है कि भाई बांग्लादेश में कौन राज कर रहा है। सवाल यह है कि अब बांग्लादेश में कौन राज करेगा। क्या बांग्लादेश को फिर से एक मिलिट्री रूल मिलेगी? इस रूट स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर से मैं कहना कि आशा करता हूँ फाइटर को और भी आगे चल करके एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की ओर ले जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।